हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम ग्रो एप्लीकेशन में अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो उसके आपको चार्जेस कितने देने पड़ते हैं इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम निफ्टी का एग्जांपल लेंगे, बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेंगे और एक स्टॉक का भी एग्जांपल लेंगे, जिसके बारे में बताऊंगा कि निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने में आपको ऑप्शन में कितना पैसा लगने वाला है, बैंक निफ्टी में कितना पैसा लगने वाला है, अगर आप स्टॉक का ऑप्शन ट्रेड करते हो तो उसमें भी आपको कितना पैसा लगने वाला है। पूरी चीज़ें कैलकुलेटर के ऊपर देखेंगे। तो ग्रो का कैलकुलेटर हमने यहाँ पे ओपन कर दिया है। सबसे पहले तो हम एफएनओ के सेक्शन में चलते हैं, क्योंकि डिलीवरी और इंट्राडे के सेक्शन में हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं देखनी है। तो यहाँ पे एफएनओ के ऊपर सिलेक्ट करते हैं। एफएनओ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे निफ्टी का एग्जांपल पहला लेंगे, क्योंकि ऑप्शंस हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके ऊपर आप सिलेक्ट करोगे तो फ्यूचर सिलेक्ट होगा, तो ऑप्शंस हम सिलेक्ट करेंगे क्योंकि ये वीडियो पर्टिकुलरली ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में है। तो निफ्टी में 50 क्वांटिटी का लॉट होता है और यहाँ पे हम एज्यूम करते हैं कि मान लो आपने 150 रुपये में एक कॉल या फिर पुट बाय किया है और उसे 170 रुपये में बेचा है। 20 पॉइंट का यहाँ पे आपको फायदा हुआ है, यानी कि आपका जो प्रॉफिट है वो 1000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट 1000 रुपये का हुआ है। अब आपको चार्जेस कितने लगेंगे, सबसे पहले तो टर्नओवर देख लेते हैं। यहाँ पे 16,000 रुपये का टर्नओवर हो गया। उसके बाद आपका नेट जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 1000 रुपये का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब आपको टोटल चार्जेस कितने लगेंगे, 61.89, यानी कि लगभग 62 रुपये के आसपास आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के एक लॉट के चार्जेस लग सकते हैं। निफ्टी में एक लॉट अगर आपको ट्रेड करना है। अब इस चार्जेस का ब्रेकडाउन अगर देखेंगे तो ग्रो के जो चार्जेस हैं, यानी कि ग्रो का जो ब्रोकरेज है वो 40 रुपये लग जाता है, जो आपको मैक्सिमम साइड में है, क्योंकि फ्लैट 20 रुपीज़ बाइंग का, फ्लैट 20 रुपीज़ सेलिंग का आपको ब्रोकरेज यहाँ पे देना पड़ता है। अदर चार्जेस में देखेंगे तो 21 रुपये 22 रुपये के आसपास के आपको चार्जेस यहाँ पे देने हैं। उसमें सारे टैक्स होंगे, यानी कि जो 21 रुपये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सारे टैक्सेस है। उसमें क्या क्या आता है, एसटीटी आपको देना पड़ता है, एक्सचेंज चार्जेस टैक्स देना पड़ता है, सेबी टर्नओवर फीस, जीएसटी और स्टैम्प ड्यूटी, ये सारी चीज़ें मिला के आपको 21.89 इतना चार्ज देना पड़ता है। प्लस 40 रुपये करेंगे तो टोटल ब्रोकरेज आपका हो जाएगा 61.89 का, लगभग 62 रुपये का स्टॉक आपका ब्रोकरेज निफ्टी में एक लॉट में ट्रेड करने का हो जाता है। अब आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस कितना होगा, 938 रुपये का आपको नेट प्रॉफिट होगा, यानी कि इतने पैसे आप घर लेके जा सकते हैं, आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये सारी कट होने के बाद। अब सेम क्वांटिटी हम यहाँ पे सेम प्राइस रखते हैं, 20 रुपये का ही प्रॉफिट रखते हैं और क्वांटिटी जो है वो 2 लॉट का कर देते हैं। तो 2 लॉट का क्वांटिटी हम जैसे करते हैं वैसे यहाँ पे हमारा टर्नओवर जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि हमने क्वांटिटी बढ़ाई तो आपका टर्नओवर बढ़ गया और आपका नेट प्रॉफिट एंड लॉस 2000 रुपये का हो गया और चार्जेस आपके हो गए 77 रुपये 57 पैसे, यानी कि एक लॉट के लिए 61 रुपये लग रहे हैं। दूसरा लॉट जैसे ही हमने ऐड किया तो सिर्फ आपको वहाँ पे 16 रुपये एक्स्ट्रा दे रहे हैं। ब्रोकरेज तो उतना ही रहता है, बाकी के जो टैक्सेस है वो बढ़ जाते हैं और आपका ग्रॉस से नेट प्रॉफिट निकल के आता है 1922 रुपये। तो 77 रुपये आपके कट हो जाएंगे अगर आपने 2 लॉट के साथ निफ्टी का ट्रेड लिया है तो। अब ये सारी चीज़ें थोड़ी सी अलग तरीके से देखते हैं और बैंक निफ्टी में जो लोग ट्रेड करते हैं उनके लिए बैंक निफ्टी का आपको सबको लॉट साइज पता है, 15 का लॉट साइज होता है। तो यहाँ पे प्राइस भी हम चेंज करेंगे। मान लो 350 रुपये में आपने बाय किया है और 450 रुपये, यानी कि आपको यहाँ पे 100 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। 100 पॉइंट का प्रॉफिट यानी कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 1500 रुपये, क्योंकि 15 का लॉट होता है, इंटू आप 100 करोगे तो 1500 रुपये का आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो जाता है। उस वहाँ तक अगर आप 15 का लॉट लेते हो तो आपका टर्नओवर जो है वो 12,000 रुपये का हो जाएगा, क्योंकि 350 इंटू 15 करोगे तो वो आपका बाइंग का टर्नओवर हो गया, 450 इंटू 15 करोगे तो आपका वो सेलिंग का टर्नओवर हो जाएगा। तो टोटल टर्नओवर मिला के आपका 12,000 रुपये का टर्नओवर हो जाता है। उस हिसाब से आपको चार्जेस लगेंगे 58.45, यानी कि निफ्टी का एक लॉट ट्रेड करने से आपको 61 रुपीज़ के चार्जेस लगते हैं और बैंक निफ्टी में 3 रुपये कम देने पड़ते हैं। इसकी सिर्फ एक वजह है कि आपका टर्नओवर कम हो गया है। ग्रो के चार्जेस में कोई भी चेंजेस नहीं होता है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये ऐसे कैसे चेंज हो गया। ग्रो के चार्जेस में कोई भी चेंज नहीं होता। जो कुछ भी चेंज यहाँ पे आपको टर्नओवर के हिसाब से दिखता है वो आपके टैक्सेस में दिखता है। जो टैक्स हमें 21 रुपये लग रहा था, 22 रुपये लग रहा था, वो अभी यहाँ पे लग रहा है सिर्फ 18 रुपये, क्योंकि टर्नओवर कम हो गया और आपका नेट प्रॉफिट होगा 1441 रुपये। तो ये डिफरेंस होता है। अगर आप बैंक निफ्टी का लॉट साइज देखोगे, निफ्टी का लॉट साइज देखोगे तो दोनों के लॉट साइज में डिफरेंस है। अगर यहाँ पे मैं मान लो यहाँ पे 45 क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता हूँ, यानी कि 3 लॉट के साथ, मतलब 3 लॉट के साथ ट्रेड करता हूँ, तो मुझे ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे
अब आप यहाँ पे बोलोगे कि भाई 50 की क्वांटिटी थी तब वहाँ पे कैसा हो गया, यहाँ पे 45 क्वांटिटी है। भाई यहाँ पे प्राइस भी तो देखो ना, अब यहाँ पे टर्नओवर देखो, टर्नओवर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ गया है, वहाँ पे 32,000 का टर्नओवर था, इसकी वजह से 77 रुपये लग रहे थे। अभी हम यहाँ पे 45 क्वांटिटी बाय कर रहे हैं, यानी कि 3 लॉट बैंक निफ्टी के बाय कर रहे हैं, तो टर्नओवर आपका हो गया 36,000 का। तो 36,000 के हिसाब से आपको चार्जेस यहाँ पे देने पड़ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो होती है, बहुत लोगों को मतलब अभी भी जो बिगिनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इतना पैसा कहाँ पे जा रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है। उनको पता होना चाहिए अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करते हो तो आपका टर्नओवर ज़्यादा बढ़ जाता है, और टर्नओवर के हिसाब से आपको टैक्सेस भरने पड़ते हैं, और जितने ज़्यादा टर्नओवर होगा उतने ज़्यादा टैक्सेस आपको देने पड़ेंगे। हालांकि ग्रो के चार्जेस यहाँ पे 40 रुपये के जितने ही रहते हैं, 40 रुपये का ही ब्रोकरेज उनका होता है। अब आते हैं स्टॉक की, यहाँ पे हम देखते हैं एक एग्जाम्पल। तो दोस्तों स्टॉक का मैं एग्जांपल लेने वाला हूं आईसीआईसीआई बैंक का। आईसीआईसीआई बैंक का जो लॉट साइज है वो 700 क्वांटिटी का लॉट साइज है। 700 क्वांटिटी यानी कि एक लॉट में 700 क्वांटिटीज आपकी आ जाएंगी। अभी जो आप आईसीआईसीआई बैंक का मतलब अगर प्राइस देखोगे तो 1,000 रुपये का प्राइस चल रहा है, और 1,000 रुपये के प्राइस के हिसाब से अगर मैं 1,025 का या फिर 1,020 का यहाँ पे कॉल ऑप्शन लेता हूँ, तो उसकी जो प्राइस चल रही है, लेटेस्ट प्राइस जो लास्ट ट्रेडिंग प्राइस होती है, वो चल रही है लगभग 15 रुपये के आसपास। तो 15 रुपये के आसपास अगर आप बाय करते हो आईसीआईसीआई बैंक का ऑप्शंस और उसको बेच देते हो मान लो 20 रुपये के आसपास, यानी कि आपको 5 रुपये का फायदा होगा। 5 रुपये का फायदा होगा मतलब 3,500 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। 5 पॉइंट का फायदा हो गया और आपको 3,500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप देख सकते हैं आपका टर्नओवर जो है वो 24,500 का हो गया बाइंग और सेलिंग मिला के, क्योंकि 15 रुपये में आपने बाय किया और 20 रुपये में बेच दिया। कॉल ऑप्शन हो पुट ऑप्शन हो सेम यहाँ पे प्राइसिंग दिखा के आती है। अब आपको चार्जेस लगने वाले हैं 71 रुपये, यानी कि आप क्वांटिटी यहाँ पे ज़्यादा ले रहे हो, फिर भी यहाँ पे टर्नओवर कम क्यों हो रहा है? क्योंकि जो ऑप्शन स्टॉक्स के होते हैं उसकी प्राइस निफ्टी या बैंक निफ्टी जैसे 100, 150, 300, 400 रुपये में नहीं होती है। तो इसकी वजह से उसका लॉट साइज ज़्यादा होता है और उसका जो प्राइस है प्रीमियम जो है वो कम होता है। इसकी वजह से आपका टर्नओवर मैनेज हो जाता है। लेकिन मान लो यही आप इन द मनी में चलोगे, तो इन द मनी का ऑप्शन अभी चल रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि 1,000 रुपये की प्राइस चल रही है, 1,022 का प्राइस चल रहा है। तो इन द मनी ऑप्शंस अभी हम पकड़ेंगे 1,025 का, हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया था। मान लो मैंने 1,000 रुपये का ऑप्शन पकड़ लिया है, 1,000 रुपये 22 रुपये इन द मनी ऑप्शन पकड़ लिया है, जिसकी प्राइस अभी 30 रुपये के आसपास चल रही है। तो 30 रुपये यहाँ पे मैं बाइंग करता हूँ और मान लो 40 रुपये पे बेच देता हूँ, यानी कि 7,000 रुपये का प्रॉफिट होता है हमको। 10 पॉइंट का हमने यहाँ पे प्रॉफिट किया है। तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा वो 7,000 रुपये का होगा, हमारा टर्नओवर जो होगा वो 49,000 रुपये का होगा, और हमारे चार्जेस जो होंगे वो 94 रुपीज़ के आसपास होंगे। यानी कि एक लॉट अगर आप 10 पॉइंट के लिए आईसीआईसीआई बैंक का खरीदते हो, 10 पॉइंट के लिए सिर्फ, और जिसका प्रीमियम 30 और 40 के बीच में है, तो आपको 94 रुपीज़ यहाँ पे देने पड़ेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग अगर आपको समझनी है ना, तो आपको ये सारी चीज़ें समझनी होगी कि लॉट साइज कितना है, प्रीमियम हम कितना पे कर रहे हैं, और उसके हिसाब से हमारा टर्नओवर कितना हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे जो चार्जेस चेंज होते हैं ना, वो सारे चेंज होते हैं गवर्नमेंट के टैक्सेस के हिसाब से। नॉन ग्रो चार्जेस होते हैं और ग्रो के चार्जेस यहाँ पे सेम रहते हैं। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान में रखिए, और उसके साथ साथ ही ट्रेड करने के लिए आप जाइए, आप इस कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर मतलब ये वीडियो अगर आपको किसी को भेजना है तो उसको पता नहीं है, तो ये वीडियो आप उसको भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और उसको नॉलेज दे सकते हैं। बाकी इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों कि कैलकुलेटर ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए किस तरीके से यूज़ करना है और एक लॉट के लिए आपको कितने चार्जेस यहाँ पे देने पड़ते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।